बिहार में अपहरण की संस्कृति एक आईपीएस पदाधिकारी ने शुरू की बेतिया से। नाम था उनका डैश डैश यादव, जो आंध्र प्रदेश के आईपीएस कैडर के अधिकारी थे और यहाँ आए थे डेपुटेशन पर। अपहरण उन्होंने शुरू करवाया, ये इतिहास में है बिहार के, और धीरे धीरे पूरे बिहार में फैल गया। नीतीश कुमार आए तो उन्होंने अपहरण की संस्कृति को समाप्त किया। बिहार में अपहरण की संस्कृति का बीज बोया एक आईपीएस अधिकारी ने बेतिया जिला में, जो आंध्र प्रदेश से डेपुटेशन पर 5 साल के लिए आए थे। देखिए, अब ये एक ऐसी बात है जो माइक पर बोल दूं तो हंगामा हो जाएगा। तो लोगों को धीरे से, पैसे वाले लोगों को पकड़ लो, पैसे लेकर छोड़ दो, और वहीं से बिहार में अपहरण शुरू हुआ। ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, और जाइए पुराने जितने पुलिस ऑफिसर हैं सब जान। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। आंध्र प्रदेश कैडर के आईपीएस जो बिहार में बेतिया के एसपी हुआ करते थे, यादव जी उनका नाम था। उन्होंने बिहार में अपहरण उद्योग की शुरुआत करवाई थी। उसी एसपी के कारण, उसी आईपीएस के कारण, जिनके नाम के अंत में यादव लगता था या है भी आज, उन्होंने बिहार में अपहरण उद्योग की शुरुआत करवाई। दरअसल ये खुलासा पूर्व डीजीपी बिहार गुप्तेश्वर पांडे ने किया। गुप्तेश्वर पांडे से जब बिहार के कानून व्यवस्था को लेकर सवाल पूछा गया, उन्होंने नीतीश कुमार को न सिर्फ महान बताया, बल्कि उन्होंने कहा कि एक समय था जब बिहार में अपहरण उद्योग चलता था और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण वो आईपीएस। जब बेतिया में वो एसपी हुआ करते थे, बेतिया में डकैती की घटनाएं खुलेआम होती थी, बड़ी संख्या में होती थी, पुलिस मुख्यालय से प्रेशर होता था। तो इसलिए अपनी छवि को बचाने के लिए, डकैती न हो, डकैती करने वाले लोगों को यानी कि अपराधियों को, उन्होंने कहा कि बड़े बड़े लोगों को किडनैप करो और चुपचाप उनसे पैसा लो, माल कमाओ और घर पर रहो। ऐसे में किसी को मालूम भी नहीं चलेगा और पुलिस का पाक भी साफ रहेगा और सब कुछ ठीक होगा। ना मुझे पुलिस मुख्यालय से कोई फोन कॉल आएंगे, ना कोई दबाव आएगा कि भाई आपके क्षेत्र में लूट की घटनाएं, डकैती घटनाएं हो रही है। डीजीपी, पूर्व डीजीपी माफ कीजिएगा, गुप्तेश्वर पांडे क्या कह रहे हैं, छोटे से इस बयान को पहले सुन लीजिए आप। देखिए, अब ये एक ऐसी बात है जो माइक पर बोल दूं तो हंगामा हो जाएगा, लेकिन ये आप में से कम लोग जानते होंगे कि बिहार में अपहरण की संस्कृति एक आईपीएस पदाधिकारी ने शुरू की बेतिया से। बिहार में अपहरण की संस्कृति का बीज बोया एक आईपीएस अधिकारी ने बेतिया जिला में, जो आंध्र प्रदेश से डेपुटेशन पर 5 साल के लिए आए थे। मैं नाम भी जानता हूं, बताना ठीक नहीं, क्योंकि वो जिंदा हैं और उनको अच्छा नहीं लगेगा और नाम रखना उचित भी नहीं है। लेकिन सब लोग जानते हैं कि अपहरण की संस्कृति, बेतिया में डकैती होती थी, आप जानते हैं। पूरे बगहा बेतिया में बड़े बड़े डाकुओं के गिरोह थे, बड़े बड़े दर्जनों गिरोह थे। उन्होंने बुला करके उसमें संपर्क किया और लोगों को संदेश दिया कि ये डकैती करते हो। डकैती का अपराध बहुत बड़ा अपराध माना जाता था। जिस जिले में डकैती होती थी, पुलिस मुख्यालय से वहाँ के एसपी के सिर पर चढ़ जाता था, क्यों डकैती हो रही है, रोको इसको। वो रोकने में नाकामयाब हुए। उन्होंने अपराधियों से एक तरह का समझौता किया और उनको ये कहा कि हमारे ऊपर बहुत प्रेशर पड़ रहा है, दबाव पड़ रहा है, डकैती करना छोड़ दो। तो क्या करेंगे, कैसे जिएंगे, कैसे खाएंगे? तो लोगों को धीरे से, पैसे वाले लोगों को पकड़ लो, पैसे लेकर छोड़ दो, और वहीं से बिहार में अपहरण शुरू हुआ। ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, और जाइए पुराने जितने पुलिस ऑफिसर हैं सब जानते हैं। अब आप पता करिए, बेतिया में एसपी थे, नाम था उनका डैश डैश यादव, जो आंध्र प्रदेश के आईपीएस कैडर के अधिकारी थे और यहाँ आए थे डेपुटेशन पर। अपहरण उन्होंने शुरू करवाया, ये इतिहास में है बिहार के, और धीरे धीरे पूरे बिहार में फैल गया। नीतीश कुमार आए तो उन्होंने अपहरण की संस्कृति को समाप्त किया। सरकार के संरक्षण में चल रहा था। मैं नौकरी में नहीं था। क्या ये सरकार के संरक्षण में चल रहा था? सरकार के नहीं, एक एसपी के द्वारा ये शुरू किया गया था। ये मैं इस बात को बार बार कह रहा हूँ, सामने से थोड़ा सा एक एसपी के द्वारा शुरू किया गया। पूरा नाम बता दो तो और अच्छा। नहीं, वो आप पता कर लेंगे, आप मीडिया के लोग, ये आप पता कर ले, अब इतना काफी है, आप पता कर लेंगे। तो आपने सुना पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को, जिन्होंने बताया कि अपहरण उद्योग की शुरुआत बिहार में कब हुई और किसके द्वारा किया गया।
आंध्र प्रदेश कैडर की आईपीएस जिनके नाम के अंत में यादव लगता है, वो आज भी जिंदा है, इसलिए उनका नाम नहीं ले सकते, उनको बुरा लगेगा। उन्होंने ही अपहरण की शुरुआत बिहार में करवाई। उसके बाद से अपहरण एक बड़ा उद्योग का रूप ले लिया और बिहार के विभिन्न इलाकों में होना शुरू हो गया। आमतौर पे जब अपहरण उद्योग की चर्चा होती है, किडनैपिंग की चर्चा होती है बिहार में, तो लोग लालू राज को याद करते हैं। लेकिन ये घटना जो डीजीपी बता रहे हैं, पूर्व डीजीपी बता रहे हैं गुप्तेश्वर पांडे, ये जगन्नाथ मिश्र जब बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब की घटना है। चूंकि वो आईपीएस रहे हैं, बिहार पुलिस के डीजीपी रहे, तो जाहिर तौर पर इन सब चीजों को वो करीब से देखे होंगे, जानते होंगे, उस बारे में इनको जानकारी होगी और उसी को आधार बनाकर उन्होंने भी कहा हम बोलेंगे तो बवाल हो जाएगा। लेकिन जान लीजिए एक जमाने में बिहार में क्या होता था। आज बिहार बहुत सुरक्षित है, रात के 2 बजे भी कोई बाहर निकल सकता है और सुरक्षित अपने घर जा सकता है। लेकिन एक जमाने में बिहार बहुत बदनाम था और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण कोई था तो वो यादव आईपीएस जो आंध्र प्रदेश कैडर का था, जो बिहार में एसपी बना बेतिया में, और उसी ने अपहरण उद्योग की शुरुआत बिहार में करवाई थी। अब सवाल है कि कौन है वो यादव आईपीएस, अगली वीडियो में हम आपको वो भी बताएंगे। बहरहाल आपका क्या मानना है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।